दोस्तों नमस्कार। मिट्टी खाने की शिकायतें, कंकर पत्थर, प्लास्टिक, जूते, चप्पल खाने की शिकायतें ये बहुत ज़्यादा आती है। कांप से भी आती है तो गाय भैंसों से भी आती है, तो पशुपालक अक्सर परेशान रहते हैं। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसा एक इंजेक्शन आपको बताने जा रहा हूं, उस इंजेक्शन की मदद से आप कंप्लीटली छुड़वा सकते हैं ये जो पाइका की शिकायत है, अजाई करने की शिकायत है, अखाद्य चीज़ें खाने की शिकायत है, वो आप कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसका प्रिंसिपल नंबर 1 होता है कि शरीर के अंदर के जो जितने अंग है, विशेष तौर से जिसमें आंतें और एबोमिज्म वगैरह है, ये अगर प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, यानी कि पेट के जो हिस्से प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, आंतें प्रॉपर वर्क नहीं करती है, उसकी वजह से फिर पशु जो है वो अजाई करने लग जाता है। या फिर पेट में कीड़े होते हैं तो अजाई करने लग जाता है, ये तो आप सबको पता है। तो कीड़े वाला जो मैटर है वो क्लियर कट आप डिवॉर्मिंग से दूर कर सकते हैं। कोई सी भी अच्छी दवा ला करके डिवॉर्मिंग करवा दीजिए, तो कीड़े तो डिवॉर्मिंग से ही मरेंगे, हो गया काम। इसके अलावा हम कहते हैं कि सर विटामिन मिनरल्स की कमी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, विटामिन मिनरल की कमी की वजह से होती है। तो उसके लिए भाई आप मिनरल मिक्सचर दे दीजिए, और देते भी हैं। मिनरल मिक्सचर क्या करता है, एक छोटी सी बात समझिएगा। जो भी चीज हम दे रहे हैं खाने में, वो जाती है पेट में। पेट में जाने के बाद उसका एक तंत्र होता है पूरा का पूरा, जो काम करता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि पेट में जो भी विटामिन पड़े हैं, मिनरल पड़े हैं, जो भी आंतों में है, सब जगह से जो अवशोषित होने वाले हैं, सुनिएगा, अवशोषित होने वाले हैं। अब मान लो वो अवशोषित करने वाला जो सिस्टम है मेटाबॉलिज्म का, अगर वही डिस्टर्ब है तो क्या करेंगे? इसी वजह से कमी होती है। जब भी कमी होती है हम सोचते हैं पाइका हुआ है, विटामिन मिनरल्स देना शुरू कर दीजिए, और हम ओरली देते हैं तो पहले से ही प्रॉब्लम क्या थी, अंदर अवशोषण नहीं हो रहा था, अवशोषण नहीं हो रहा था, इस वजह से पाइका ग्रस्त हो गया। तो भाई ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इंजेक्शन जो लगाएंगे वो डायरेक्ट मांस के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में जाकर के और पूरी की पूरी सेल्स जो है बॉडी की, उनको वो वहां से सप्लाई दे देगा। तो ये सप्लाई जो है वो पूरी बॉडी में हो जाएगी, इस वजह से उस मिनरल की, उस विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंजेक्शन सभी लगाते हैं, और वो है विटामिन AD3EH का इंजेक्शन। तो AD3EH का इंजेक्शन तो नॉर्मल है और सभी लगा ही देते हैं, और अगर ये नहीं भी लगाए तो इनके अवशोषण में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ये ओरली भी दिए जाते हैं तो भी अच्छा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है, वो है आयरन। आयरन के जितने भी इंजेक्शन आते हैं भाई वो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आयरन को जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है पशुओं में वो बहुत अच्छी होती है। यानी आयरन अगर हम इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं दे करके और लिक्विड या सिरप या चटनी के फॉर्म में देते हैं, जैसे 3D रेड हो गया, सार्कोफेरोल हो गया, RBC रक्त हो गया, इनमें से कोई सा भी आयरन टॉनिक आप दाना मिश्रण में मिला करके भी इनकी पूर्ति कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बाधक चीज है, वो बाधक चीज है फ्रेंड, फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म। फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, 2 भाई सोडा फॉस पाउडर देते हैं, पाउडर गया पेट में, लेकिन प्रॉब्लम तो अवशोषण की है। इसलिए हमें जो इंजेक्शन यूज करने हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें पहला मैं आपको परिचय करवा रहा हूं यूरिमिन से। यूरिमिन यानी सोडियम एसिड फोस्फेट का इंजेक्शन, फॉस्फोरस का इंजेक्शन है, बहुत ही शानदार इंजेक्शन है। 3 दिन तक दिया जाता है, सिर्फ पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवाना है। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन देख करके कोई भी, मैं सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूं। इसकी डोज जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डोज 5 ml से लेकर के 20 ml तक पर डे लगाई जा सकती है, लेकिन ये तय कब होता है, तय होता है कि उसको कमी कितनी है। अगर ताज़ा ब्याई हुई है तो 15 ml पर डे लगा करके आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ताज़ा ब्याई हुई है लेकिन तीसरे चौथे ब्यात में है तो वहाँ 20 ml भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर हीपर है या तकलीफ कम है, काफ है, तो वहाँ 1 से 5 ml लगा करके भी काम चलाया जा सकता है। इसको इंट्रामस्कुलर यूज किया जाता है। तो ये है यूरिमिन, मांस में लगाया जाने वाला इंजेक्शन, जो कि पाइका के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब मान लीजिए यूरिमिन नहीं मिले
या आप चाहते हैं कि मैं यूरिमिन से भी बेस्ट करूं, तो ऐसी कंडीशन में एक और नाम आप देखिए जो मेरे हाथ में आया है, और वो है नोविजेक। जी हां, ये नोविजेक भी फास्फोरस का ही है। दोनों में से एक लगाना, या तो यूरिमिन लगाइए या फिर नोविजेक लगाइए। इसके अंदर 2 बोतल आती है, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाया था। 2 बोतल आती है, जैसे ये आपको दिख रही है इस तरीके से। तो ये जो दोनों बोतल है, दोनों को मिलाया जाता है और मिला करके और फिर लगा दिया जाता है। इसको 25 ml बड़ी जो गायें हैं, भैंसें हैं, उनमें रोज लगाया जाता है। एक बार घोलने के बाद ये 50 ml सॉल्यूशन बनता है, तो इसको 2 दिन तक लगाया जा सकता है। और ये 2 दिन लगाने मात्र से ही पाइका से छुटकारा दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस हम दे रहे थे वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, और ये डायरेक्ट मांस में जाता है, एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरीके से आप पाइका के लिए ये थेरेपी इस्तेमाल करें, भाई गजब का रिजल्ट मिलेगा। तो आप एक बार जरूर इस्तेमाल करें और मुझे रिजल्ट बताना।